लड़की नौजवान लड़की थी, तकरीबन उम्र होगी 20 साल उम्र होगी, लेकिन मॉडर्न थी, अच्छी खासी थी घर की। ठीक है, मैंने शरबत पिया है, अब मुझे नहीं पता था उसमें उसने क्या मिलाया हुआ था, क्या नहीं था, लेकिन शरबत पीते ही ना मुझे चक्कर से आना शुरू हो गया। जिस्म पे कपड़े नहीं थे मेरे और मेरे पास उस टाइम कोई नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। मैं बहुत वीकनेस फ़ील कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मुझे होश आई, अच्छी खासी होश आई, जब मैंने देखा तो वो मेरे पास ही बैठी हुई थी, जिनको मैं ड्रॉप करने के लिए आया था। उसने मुझे पैसों का लालच दिया, हर चीज़ की। 1 हफ़्ता तक मेरा काम सही चलता रहा, राइड वगैरह आती रही, बूढ़े नौजवान सारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमें सोच के भी घिन आती है कि आज भी हमारे माशरे में जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान किस हद तक गुजर सकते हैं। रिश्तों को नहीं जानते, कौन अपना है कौन पराया है, हमने किस लिमिट तक जाना है और कब हमने लिमिट क्रॉस करनी है। एक ऐसी ही मेरे पास स्टोरी मौजूद है। एक 20 साला लड़की अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को, अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक बाइकिया तक को नहीं छोड़ती। ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए। इन्होंने सोचा कि फ्री होने से बेहतर है मैं कोई काम कर लूँ, लेकिन वो काम इन्हें बहुत महंगा पड़ गया। हम इनसे जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। जी, मैं दुबई से आया था, तो मैं फ्री रहता था नॉर्मली, तो मैंने चाहा कि फ्री रहने से बेहतर है कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। तो मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया, तो वो पहले से बाइकिया मतलब चला रहा था। उसने मुझे कहा कि यार, फ्री रहने से बेहतर है कि आप ना बाइकिया चला लो, तो इससे आपका गुज़र बसर भी हो जाएगा और काम भी अच्छा है। तो मुझे उसका मशवरा ठीक लगा और मैंने बाइकिया का काम शुरू कर दिया। 1 हफ़्ता तक मेरा काम सही चलता रहा, राइड वगैरह आती रही, बूढ़े नौजवान सारी, कोई इशू नहीं था उसमें। लेकिन छठे दिन 7वें दिन मुझे एक राइड मिली है जिसमें एक नौजवान लड़की थी। तो उसने राइड राइड की है, तो मैंने राइड पिक की है। मैंने उसको लड़की थी, आपको अजीब नहीं लगी? नहीं, अजीब क्यों लगना था, क्योंकि पहले भी मेरे साथ क्या नाम काफ़ी दफ़ा लड़की आई हैं, गई हैं, बूढ़े जवान सारे आते रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मामूल बन गया था आना जाना उनके साथ, ठीक है। तो मुझे इसलिए अजीब नहीं लगा। तो मैंने उसको पिक किया है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे फार्म हाउस तक जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनको फार्म हाउस तक ले गया हूँ, मैंने वहाँ जाकर उनको ड्रॉप कर दिया है। मैं ड्रॉप करके मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, अपनी राइड मामूल के मुताबिक चलता रहा है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद मुझे उनकी पर्सनल कॉल आती है। पर्सनल कॉल क्यों आती है? पर्सनल कॉल उन्होंने, अब ये मुझे नहीं पता क्यों की, लेकिन मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे यहाँ से पिक कर लें। तो मैं उसी एरिया में था, तो मैंने ना फ्री था, मेरे पास कोई राइड भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने वहाँ से उनको पिक किया है, उन्होंने सेम उसी जगह जाना था जहाँ उन्होंने मुझे, मैंने लास्ट टाइम उनको उतारा था फार्म हाउस। मैंने उनको जाके ड्रॉप किया है। उसने कहा कि यार थोड़ा सा ना वेट कर लो आप, तो मेरा थोड़ा सा काम है, तो मैं वो फ्री होके आती हूँ। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, काफ़ी देर वेट किया मैंने, तो गर्मी थी, गर्मी की वजह से वो आई हैं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें अंदर आ जाएँ, मुझे 2-4 मिनट और लग जाएंगे, तो आप पानी शानी पी लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बाइक साइड पे लगाई, मैं अंदर चला गया। अंदर जाके मैं बैठा हूँ, तो पानी की जगह पे ना वो शरबत ले आई। अच्छा। ठीक है, मैंने शरबत पिया है, अब मुझे नहीं पता था उसमें उसने क्या मिलाया हुआ था, क्या नहीं था, लेकिन शरबत पीते ही ना मुझे चक्कर से आना शुरू हो गया। ठीक है। और जब मेरी आँख खुली है तो मेरे कपड़े नहीं थे जिस्म पे, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग नहीं रहा था, बल्कि था क्या कि मतलब कपड़े नहीं थे? जिस्म पे कपड़े नहीं थे मेरे और मेरे पास उस टाइम कोई नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। मैं बहुत वीकनेस फ़ील कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मुझे होश आई, अच्छी खासी होश आई, जब मैंने देखा तो वो मेरे पास ही बैठी हुई थी, कौन आपके पास बैठी हुई थी? जिसने राइड बुक करवाई थी। वो लड़की। हाँ जी, वो लड़की जिनको मैं ओके। ड्रॉप करने के लिए आया था। मुझे गुस्सा आया, मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। आपने उससे पूछा नहीं? उससे मैंने पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे पैसों का लालच दिया, हर चीज़ की, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुका, मैं वहाँ से निकल गया फिर। लड़की कैसी थी वो? लड़की नौजवान लड़की थी, तकरीबन उम्र होगी 20 साल उम्र होगी, लेकिन मॉडर्न थी, अच्छी खासी थी घर की। कोई लगता भी नहीं था कि कोई। फिर आपने कोई एफआईआर नहीं करवाई, कोई पुलिस केस या किसी अपने दोस्तों को बताया या अपने घर में बताया हो? नहीं, मैंने किसी से ज़िक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? एक तो डर था कि मैं शादीशुदा हूँ, हुँ, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं। हुँ, तो अगर मैं ये बात पुलिस तक लेके जाता तो पुलिस ने इसकी तह तक जाना था, हुँ, और उसमें सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय उसके मुझे कुछ नहीं हासिल होना था, हुँ। ठीक है। तो इसलिए मैंने चुप रहना मुनासिब समझा, अच्छा। तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। उसके बाद उसने आपको कॉल की या कोई राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने जब मैं वहाँ से निकला हूँ ना, तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कोई और नंबर चेंज करके भी उसने कॉल नहीं की? नहीं, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और मैंने बाइकिया को भी
छोड़ दी मैंने, उसके बाद बाइकें नहीं चलाई। तो आपने अपने उस दोस्त को भी नहीं बताया जिसने आपको मशवरा दिया था? नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की इस बारे में, लेकिन हम्म। मैंने ख़ुद को ये कहा है कि लोग जो हुआ है वो गलत हुआ है मेरे साथ। मैंने एक अपना घर का गुजर बसर करने के लिए ये काम शुरू किया था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है तो मैं तो आगे किसी को मशवरा नहीं दूंगा ऐसा काम करने के लिए। इस सारे वाक़ये से आपने क्या सबक हासिल किया? मैंने इस वाक़ये से ये सबक हासिल किया है कि इसमें गलती मेरी भी थी। वो ये कि मुझे उसकी पर्सनल राइड नहीं लेनी चाहिए थी कंपनी से हट के। एक तो ये गलती हो गई। दूसरा ये कि जब मैं वहाँ उसको ड्रॉप करने गया हूँ तो मुझे बाहर ही इंतज़ार करना चाहिए था, ना कि उनके घर में। ठीक है, मैं उनके घर में भी चला गया हूँ और मैंने जाके पानी भी पी लिया है, ठीक है, शरबत भी पी लिया है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। हमें बचपन से एक बात सिखाई गई थी कि किसी अनजान बंदे से, अनजान आदमी से कोई लेके नहीं खाना या पीना, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अगर शब बात मेरे दिमाग में आ जाती तो शायद ये ना होता जो आज हुआ है मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, ये थी एक दर्दनाक हमारे इन भाई की कहानी, जिन्होंने अपनी हलाल रोज़ी के चक्कर में बाहर निकले कि मेरे बच्चों का कुछ फ्यूचर में कुछ बन जाएगा, मैं हलाल रोज़ी कमाऊँगा, 2 वक्त की रोटी हो जाएगी मेरे बच्चों के लिए, लेकिन वो इनको ये काम रास नहीं आया। खुदारा अगर आप इतनी ही हवस का शिकार हैं, मैं सबको नहीं कहना चाहूँगी लेकिन मैं उनको कहूँगी जो इतनी ही हवस की पुजारी हैं, तो अपने पेरेंट्स को कहें भई, या आप खुद अपनी शादी कर लें ना, आप अपने बंदे के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखें ना, आप दूसरों की ज़िंदगियाँ क्यों उजाड़ती हैं? और मैं अपनी नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस सब में किसकी गलती थी? और इन सब चीज़ों को किस तरह रोकना चाहिए? हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।